वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको भी इनका नोटिफिकेशन रोज दोस्तों मिलता रहे। और देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो देखिए ए एन टी अनुपात जेड एम जी हो गया, समानुपात सी एन एस हो गया, एक्स एम एच एन जी के एन। दोस्तों क्या आएगा वो हमें ज्ञात इसके स्थान पर करना है। तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको भी इनकी रोज पीडीएफ मिलती रहे। इस प्रकार के जब भी आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि ए एन टी से इसने जेड एम जी किस प्रकार बनाया है। अगर ये लगा लोगे दोस्तों तो सी एन एस अपने आप बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला दो प्रकार से चलती है। एक तो ए से सीधी जेड की तरफ, एक पर ए आ गया, 26 पे जेड आ गया। और दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर एक दोस्तों क्या चलती है, ए से एन की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, एम की तरफ जाती है। फिर एम के सामने दोस्तों क्या आता है, एन आता है। ए के सामने दोस्तों जेड आता है। सी के सामने दोस्तों क्या है, एक्स आता है। और डी के सामने दोस्तों क्या आता है, डब्ल्यू आता है। ई के सामने वी आता है। इसी प्रकार दोस्तों क्या है, एस के सामने दोस्तों एच आ जाता है। और सी के सामने मैंने आपको बता दिया एक्स आ जाता है। तो इस तरह से चलती है। देखिए दोस्तों, ए के सामने जेड है, अजर हो गया। बी के सामने बॉय है, बी के सामने वाई है, वाई हो गया। सी के सामने एक्स है, क्रैक्स हो गया। डी के सामने डब्ल्यू है, डिवाइडर हो गया। और भी दोस्तों ई के सामने वी हो जाता है तो इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से इनको याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ए के सामने क्या होता है, जेड होता है। एन के सामने एम होता है, एम के सामने एन होता है। और टी के सामने दोस्तों जी होता है, क्या होता है, टाइगर होता है टी के सामने। तो इसी प्रकार दोस्तों सी के सामने तो क्या हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा। सी के सामने एन हो जाएगा। और एन के सामने दोस्तों, सी के सामने एक्स हो गया, एन के सामने दोस्तों एन होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो दोस्तों एन के सामने एम होता है, एम के सामने एन होता है। इसी प्रकार दोस्तों एस के सामने क्या होता है, एच होता है। क्या होता है दोस्तों, एच के सामने एच होता है, मतलब दोस्तों शॉर्ट हो गया। तो क्या होगा, एस के सामने एच होगा, एच के सामने एस होगा। तो एक्स एम एच जो है दोस्तों वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ए में है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ए अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35:2 समानुपात 47 क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 35 से 2 कैसे बना, फिर 47 से 17, 19, 12, 15 में से कोई एक बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए 3 का क्यूब कीजिए प्लस 5 का क्यूब कीजिए, कितना आया दोस्तों, तो 3 का क्यूब 27 आया, प्लस दोस्तों 5 का क्यूब 125 आया। तो दोस्तों ये भी डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए क्यूब का नियम तो नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा नियम लगेगा, देखिए हम स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 3 3 9 हो गए, और पचम 25 हो गए दोस्तों। तो अगर इस पे से भी माइनस करें दोस्तों तो भी ये नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा दोस्तों, देखिए मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए 3 का तो आप क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 3 3 9 9 27 होते हैं। और दोस्तों 5 का तुम स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर करते दोस्तों 25 आ जाएगा। इस 25 को दोस्तों इस 27 से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। 2 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों 4 का तो क्यूब कीजिए, और प्लस दोस्तों 7 का स्क्वायर कीजिए। प्लस नहीं दोस्तों, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना। तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो गया। और 7 का क्यूब दोस्तों 49 हो गया। तो देखिए 14 में से 9 गए दोस्तों, कितने बचे, 5 बचे। 5 में से 4 गए दोस्तों, 1 बचे। तो कितना आ गया दोस्तों, 15 बच गया। कितना बच गया, 15। 15 कहाँ पर है, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 जो डी में है दोस्तों, ये डी अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किया दोस्तों, पहली वाली संख्या का तो मैंने क्यूब कर दिया, माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर दिया। तो पहली वाली संख्या का क्यूब कर दिया, दूसरी का स्क्वायर कर दिया। इनमें दोस्तों आपस में इनको घटा दिया तो 2 आ गया। इसी प्रकार 4 का क्यूब किया, 7 का स्क्वायर किया। तो इस क्यूब में से दोस्तों क्या है, इस स्क्वायर को माइनस कर दिया तो अपना 15 निकल कर आ गया। और ये 15 जो होगा दोस्तों वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए इनमें क्या संबंध है, अच्छा है दोस्तों, बुरा है, समानुपात छत है दोस्तों। अब क्या होगा, दीवार होगा, फर्श होगा, खंबा होगा या खिड़की होगी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार है वो कहते हैं ना, विलोम शब्द है, या अपन ये कह दे कि एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत है। तो दोस्तों जिस प्रकार बुरे का अच्छा होता है, अच्छे का बुरा होता है, तो उसी प्रकार दोस्तों दीवार का या छत का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छत का दोस्तों क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा। और ये फर्श ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत की दीवार होगी, नहीं होगा। छत का खंबा होगा, नहीं होगा। छत की खिड़की होगी, नहीं होगी। मगर दोस्तों छत का जो फर्श जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरुष है, पिता है और बच्चे हैं। तो देखिए ये किस प्रकार का डायग्राम है दोस्तों, चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। ऐसे डायग्राम को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हमें दिमाग बहुत ही अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें पहले पुरुष है, फिर पिता है, फिर बच्चे हैं। तो पहले किस प्रकार का डायग्राम बनाए दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बनाइए पुरुष का। किसका बनेगा दोस्तों, सबसे पहले बनेगा पुरुष का। इस पुरुष है दोस्तों, ये पुरुष ही क्या बनता है, फिर पिता बनता है। क्या बनता है, पिता बनता है। मगर दोस्तों अब क्या कंडीशन आ गई, अब दोस्तों बच्चे को देखेंगे। देखिए बच्चा जो है, कुछ बच्चे लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, कुछ बच्चे स्त्री होती है। क्या होती है, कुछ बच्चे पुरुष होते हैं, कुछ बच्चे महिलाएं होती है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये डायग्राम ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम ए में है दोस्तों, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बीच में मिसिंग नंबर है दोस्तों, इस मिसिंग नंबर के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात है करना है। तो सबसे पहले देखिए ऐसा क्या रिलेशन है दोस्तों, 6 9 7 5 में, फिर ये रिलेशन निकालना पड़ेगा। फिर दोस्तों 8 9 3 और 7 में क्या रिलेशन है दोस्तों, वो हमें ज्ञात है करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी संख्याओं को क्या है, आपस में जोड़ लिया करो, जिससे कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में हम जोड़ते हैं। तो चलिए इस साइड देखते हैं दोस्तों। देखिए 9 है, 9 प्लस 6 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 प्लस 7 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 प्लस 7, देखिए दोस्तों 9 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 5 को आपस में जोड़िए, कितने आएंगे, तो 9 और 6 15 हो गए, 15 और 7 22 हो गए, 22 5 27 हो गए। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं दोस्तों, 27 आ रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए 8 प्लस 9, 8 है, प्लस 9 कर दो, प्लस 3 कर दो और प्लस 7 कर दो। देखिए 7 और 3 10 हो गए, 10 और 9 19 हो गए। 19 और 8 कितने हो गए दोस्तों, तो 26 और 1 27 हो गए। तो 19 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 27 हो गए। इसलिए 27 ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमें इसमें भी दोस्तों क्या है, 27 ही लेकर आना पड़ेगा। देखिए 5 है, प्लस 3 है, प्लस 7 है। तो देखिए 5 और 3 7 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 10 हो गए। 10 5 15 हो गए। अब 27 लाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, 15 है। 15 में अगर तुम 12 प्लस कर दोगे दोस्तों, तो कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। और ये 27 जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगर दोस्तों 27 तो हम लेकर आ गए, प्लस कितने किए, 12। तो इसलिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितने आएंगे, 12 आएंगे। और ये 12 जो है दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर होगा। 27 तो हम उत्तर निकाल कर लाए हैं इन सभी के अकॉर्डिंग। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी क्या है दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो 45 माइनस 15 भाग 5 प्लस 12 इंटू 4 बराबर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों आप इस प्रकार से समय बर्बाद मत करना कि प्लस का अर्थ ऐसे माइनस कर दिया, फिर भाग कर दिया, भाग का अर्थ मल्टीप्लाई, ये सब नहीं है दोस्तों। सीधे समीकरण बनाओ। देखिए 45 है, इसने क्या किया, 45 में माइनस किया। और इसने क्या बताया दोस्तों, कि यदि किसका माइनस का अर्थ दोस्तों क्या कहा, इसने भाग हो गया, तो यहाँ पर सीधे भाग करो और 15 लिखो। और इसने भाग किया और भाग का अर्थ यहाँ पर क्या बताया, मल्टीप्लाई बताया, मल्टीप्लाई 5 कर दो दोस्तों। अब इसने क्या किया, प्लस कहा है और इसने क्या कहा, प्लस का अर्थ है माइनस। तो माइनस दोस्तों क्या है, 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 हो गए, 5 माइनस 12 हो गए। और इसने मल्टीप्लाई दिया यहाँ पर, और इसने मल्टीप्लाई के लिए क्या कहा दोस्तों, प्लस कहा है। तो प्लस 4 कर दो, ये अपनी समीकरण आ गई। अब देखिए 15 है, 45 है, तो 15 थी 45। तो दोस्तों 3 इंटू 5 माइनस 12 कीजिए, प्लस दोस्तों 4 कीजिए। तो देखिए 3 पंजे 15 होते हैं, 15 माइनस 12 हो गए दोस्तों 3।
3 + 4 जब तुम करोगे दोस्तों कितने आ गए, 7 आ गए, और ये 7 ही अपना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 थी 15 हो गए, 15 में से 12 गए दोस्तों, 3 बचे, 3 + 4 कितने हो गए, इनको तो ऐसे के एज इट इज हटा दो दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3 बचे, 3 + 4 कितने हो गए, 7। और ये जो सी होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, बोर्ड मास के नियम को याद कर लो, बोर्ड मास कर लो ही ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाता है। तो ये जो 7 होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 12 है, 2 हो गया, 26 है, 12 हो गया, 18 हो गया, और क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, क्या आएगा। तो देखिए अगर तुम ऐसे कर रहे हो दोस्तों, 12 है, -10 कर दिया, 2 आ गया, फिर +24 कर दिया दोस्तों, तो इस प्रकार की तो कोई समीकरण बनती नहीं है। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व है, देखिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 2 आया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 12 आया, है ना। इसी प्रकार दोस्तों 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 8 ही अपना क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्योंकि इसने क्या किया दोस्तों, पहले वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके दूसरी वाली लिख दिया, पहले वाली को मल्टीप्लाई करके दूसरी वाली लिख दी, और 18 1 8 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, और ये 8 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। तो इस श्रृंखला को हमें क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले दोस्तों ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आप, कि इस प्रकार की श्रृंखला जब भी आ जाए दोस्तों, तो इनमें कुछ कॉमन शब्द दिए हुए होंगे, वो आपको पकड़ करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे देखिए, डबल ए डबल बी है, यहाँ पर देखिए डबल ए ओनली बी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल बी है, मगर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए है। तो ये हमने क्या है, इनकी पकड़ कर ली। तो अब देखिए, अब इनको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये सी आ गया, फिर ए आ गया, यहाँ पर ए लगा दीजिए, तो सी ए, सी डबल ए डबल बी हो गया, क्या हो गया, सी डबल ए डबल बी हो गया। तो दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर हमने ए लगाया, तो ए डबल बी, ये देखिए सी हो गया, क्या हो गया, ए डबल बी, डबल ए डबल बी सी हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर भी डबल ए डबल बी, और ये एक जोड़ा ये बन गया, सी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर डबल ए है, बी है, हमने ये बी लगा दिया दोस्तों, तो एक जोड़ा डबल ए डबल बी सी हो गया। अब देखिए डबल ए डबल बी तो है दोस्तों, सी नहीं है, इसलिए सी लगा दिया, तो ये भी जोड़ा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो किस प्रकार के 4 जोड़े बन गए दोस्तों, डबल ए डबल बी, फिर सी, फिर डबल ए, फिर डबल बी, फिर सी, फिर डबल ए। तो हमने क्या किया दोस्तों, पहले ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, और फिर सी लगाया। तो ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी दोस्तों डी में है, इसलिए ए बी सी क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में एन ओ ए को 11 514 तथा एम बी ई को 5213 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में जेड टी डी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसने एन ओ ए को 11 514 कैसे लिखा दोस्तों। देखिए एन है, ओ है, और ए हो गया। तो देखिए एन कितने पे आता है दोस्तों, 14 पे, ओ कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे, और ए कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे आता है। मगर इसने क्या किया दोस्तों, कि इनको आपस में बदल दिया, इनको क्या किया, 1 15 और 14 कर दिया। क्या कर दिया, 1 15 और 14 कर दिया। मतलब दोस्तों लास्ट वाली संख्या को पहले लिख दिया, पहले वाली को लास्ट में लिख दिया, बीच वाली को एज इट इज कर दिया। अब देखिए एम बी ई को निकालते हैं, एम बी ई हो गया, एम कितने पे आता है दोस्तों, 13 पे, बी कितने पे आता है, 2 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे। तो इसने क्या किया है दोस्तों, सबसे पहले तो क्या कर दिया, 5 लिखा, फिर दोस्तों इसने 13 लिखा, क्या लिखा दोस्तों, फिर इसने 2 लिखा, क्या लिखा, इसने 2 लिखा, फिर इसने 13 कर दिया। तो दोस्तों इसने भी क्या किया, इनको आपस में बदल दिया, कि सबसे लास्ट वाली संख्या को पहले कर दिया, इसके बाद दोस्तों बीच वाली एज इट इज कर दी, और ये पहले वाली को लास्ट कर दिया। तो 52 13 हो गए। तो हम भी दोस्तों जेड टी डी बनाते हैं। देखिए जेड है, फिर टी है, फिर डी हो गया। तो जेड कितने पे आता है दोस्तों, 26 पे, टी कितने पे आता है दोस्तों, 20 पे, और डी कितने पे आता है, 4 पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस डी को पहले लेके आएंगे, 4 हो गया, फिर दोस्तों इस 26 को लेके आएंगे, तो दोस्तों क्या हो गया, फिर ये दोस्तों बीच में अपना क्या है, 20 है, तो दो बीच वाले को एज इट इज रख देंगे, 20 हो गया, और दोस्तों उसके बाद इसको लास्ट में रख देंगे 26 को। तो 42 0 26 कहाँ पर है दोस्तों, 42 0 26 ए में है, इसलिए ए अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए।
नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। तो इस क्वेश्चन मार्क को पूरा करना है। सबसे पहले इस प्रश्न आकृति को देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, दो श्रृंखलाएं हैं। इसमें क्या है दोस्तों, दो ही डंडे हैं। देखिए, एक तो ऊपर वाला डंडा, एक नीचे वाला डंडा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसमें दो डंडे हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसने तीन डंडे बना दिए, एक दो तीन। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, इसमें चार डंडे बना दिए, एक है, दो ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब दोस्तों हमें पांच डंडे की श्रृंखला तलाश करनी है। इसमें क्या है दोस्तों, चार ही डंडे हैं। क्या है, चार ही डंडे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए चार है, इसमें तीन तक तो हमारे, चार तक तो हमारे दोस्तों क्या है, कंप्लीट हो गए। देखिए इसको, इसमें इसने यहाँ पर क्या है, दो डंडे हैं। इसमें कितने हैं, तीन डंडे हैं। इसमें कितने हैं, चार है। अब हमें पांच डंडे वाली श्रृंखला तलाश करनी है। ये गोल है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें चार है दोस्तों, इसमें छह है। मगर यहाँ देखिए दोस्तों, एक दो तो ये हो गए, दो दो चार ही हो गए और एक पांच ही हो गए। तो ये दोस्तों कैसे होगा, तो ये जो होगा ना दोस्तों, वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो दोस्तों इसके हिसाब से बी जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहले दोस्तों कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को प्यारे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। और टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।